आज हम क्लास टेंथ इंग्लिश का चैप्टर 9 पढ़ेंगे। मैडम राइट्स बस उसका फोर्थ पार्ट हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। फोर्थ पार्ट, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? क्या तुम्हारी मम्मी तुमको नहीं ढूंढ रही होंगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। जब कंडक्टर ने टिकट दिया तो पूछा वली से, क्या तुम्हारी मम्मी तुमको खोज नहीं रही होंगी, ढूंढ नहीं रही होंगी? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। नहीं, मुझे कोई नहीं खोज रहा होगा। शी सेड, उसने कहा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। बस स्टार्ट होती है अब और दोबारा उतने ही सुंदर नज़ारे फिर देखने को मिलते हैं। वली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. अब वली को थोड़ा सा बोर नहीं लगता है। सेम जो नज़ारा देखती है अभी उसको उतना ही उत्साह रहता है, उतना ही उत्साह महसूस करती है जो मतलब फर्स्ट टाइम उसने उतना सब कुछ देखा था, लेकिन वो दोबारा बोर नहीं होती है, वही चीज़ दोबारा देखती है। जैसे हम क्या करते हैं, जब दोबारा कोई चीज़ को देखते हैं तो बोर हो जाते हैं, लेकिन वली ऐसा नहीं था। बट सडनली she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. अब देखते हैं, अचानक उसने क्या देखा कि एक वही बछड़ा जो छोटा गाय का बच्चा रहता है, वो क्या होता है, मरा पड़ा रोड जो है, रोड के किनारे मरा मरा पड़ा रहता है। मैं ऐसा लगता है कि उसको ऐसा हुआ होगा कि कोई गाड़ी टक्कर वक्कर मार दी होगी, फास्ट मूविंग व्हीकल कोई स्ट्रक मतलब टक्कर वक्कर मार दी होगी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वो कंडक्टर से पूछती है, वही गाय का बछड़ा है ना जो हमारे बस के आगे आगे दौड़ रहा था टाउन में? द कंडक्टर नोडेड एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। कंडक्टर ने सिर हाँ में हिलाया, इतने वल्ली बड़ी दुखी होती है। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread, eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. वल्ली कहती है, वाट ए लवेबल, कितना प्यारा, ये किसको बोलते हैं? गाय के बछड़े को। कितना ब्यूटीफुल क्रिएचर था ये। अभी कुछ समय पहले ही ये जिंदा था जब लेकिन अचानक ही इसने अपनी लाइफ को खो दी, अपने चार्म मतलब अपनी चमक को खो दी। अब बड़ा डरावना लग रहा है, हॉरिबल। मरने के बाद तो डरावना लगेगा ही वो। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, और जब वो लेटा हुआ है, भाई मरा है, लेटा हुआ है तो और भी डरावना लग रहा है। Legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. क्या बोलते, उसके पैर चारों तरफ पड़े हुए हैं, ऐसे ही चारों खाने चित हैं, और उसकी आंखें खुली है, लग रहा है कि एक ही जगह बिल्कुल देख रही है। भाई जब कोई जानवर मर जाता देखते हैं कि आंखें खुली रहती है उसकी, ऐसा लगता है कि मानो एक ही जगह घूर के देख रहा हो। तो यही वल्ली कह रही है उस गाय के बछड़े को। ब्लड ऑल ओवर, हर चारों तरफ उससे खून ही खून फैला है। द बस मूव्ड ऑन, अब बस चलती आगे। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर्थ एंथुसियाज्म। अब लेकिन जो वो मरे हुए गाय की जो याद है वो बार बार उसके माइंड में रिपीट हो रही है और वो भूल नहीं पा रही है, जिसके कारण उसका उत्साह कम हो गया है। किसका? ट्रेवलिंग का उत्साह, राइडिंग का उत्साह कम हो गया है। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब और नहीं चाहती कि वो विंडो के बाहर देखे। शी सेड दस ग्लूड टू हर सीट until the bus reached her village at 3:40. अब वो अपने सीट पर चिपक कर बैठ जाती है जब तक कि वो बस गांव तक ना पहुंच जाए 3:40 पर, 3:40 पर। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, अब वो खड़ी होती है और अपने हाथ पैर को सही करती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। अपना गांव जाता है वो, और वो धीरे से कंडक्टर कहती है कि वेल सर, मतलब बहुत अच्छा सर, और फिर हम आपसे मिलेंगे। आई होप टू सी यू अगेन, फिर हम आपसे मिलेंगे। ओके मैडम,
ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, वो हंसते हुए बोलता ओके मैडम। कौन? कंडक्टर। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड ज्वाइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। जब भी ऐसा आप महसूस करती हो या पसंद करती हो बस राइड के लिए, मतलब हाँ बस पर सवारी करने के लिए, जब भी आपका मन हो तो आइएगा और करिएगा बस की सवारी, और किराया मत भूलिएगा, किराया साथ में लेके आइएगा। शी लॉफ्ट एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस। अब वो हंसती है और बस से, जैसे नहीं बच्चे कूदते हैं वैसे वो कूदती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और सीधे भागते हुए अपने घर को जाती है सीधे। वेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज ऑन्ट। जब वो घर में आती है वल्ली, तो क्या देखती है कि मम्मी जगी हुई हैं और एक आंटी से, वल्ली की आंटी से बात कर रही है। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, और वो कहाँ थी? साउथ स्ट्रीट से। आंटी का घर कहाँ था? साउथ स्ट्रीट में था। दिस ऑन्ट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। चैटर बॉक्स समझते हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स। तो आंटी बहुत ज़्यादा मतलब बोलती थी, बड़ 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 करती थी, और एक बार अगर उनका मुंह खुल गया तो जल्दी बंद नहीं होता था उनका मुंह। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर ऑन्ट वेन वल्ली केम इन। जब वल्ली घर में आती तो पूछती आंटी तुम कहाँ थी अब तक की। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। वो ऐसे ही पूछती उसकी आंटी, और उस आंटी को मालूम था कि वल्ली रिप्लाई नहीं देगी। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड ऑन्ट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। वल्ली हंसती है, थोड़ा सा स्माइल करती है, और उसकी मम्मी और वो दोनों ही अपना आराम से बातचीत करने लग जाती है। यस यू आर राइट हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स इन अवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। यस यू आर राइट हर मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा आंटी को उसके कि हाँ तुम सही हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स, हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हैं, और हमारी दुनिया के बाहर ही बहुत सी चीज़ें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम कैसे सब चीज़ों के बारे में जान सकते, कैसे पॉसिबल है। एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। अगर हम जान भी जाते हैं किस चीज़ को, लेकिन उसको समझना आसान नहीं है, कम्प्लीटली हम नहीं समझ पाते हैं। ओ यस ब्रीथ वल्ली, अब वल्ली ही बोलती हाँ सही बात है। व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से, उसके मतलब क्या, उसके मतलब क्या, और व्हाट्स दैट यू से, तुमने क्या कहा। ओ सेड वल्ली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो बोले वही जो आप कह रही हो कि जो हमारे नॉलेज के में जो काम हो रहा है उसी के बारे में तो मैं भी कह रही हूँ। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़ सेड हर आंट। तो उसकी मम्मी क्या बोलती हैं कि ये बिल्कुल इमेच्योर गर्ल है। एंड येट लुक हाउ शी स्पोक्स हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन जस्ट एज थो शी वर अ ग्रॉन लेडी। और उसकी आंटी बोलती कि इतना इंटरेस्ट ले रही है हमारे कन्वर्सेशन में, जिससे लगता है कि ग्रॉन लेडी एक बड़ी लेडी है। वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली खुद पर हंसती है क्योंकि लेडी वहाँ पे भी बोलते हैं उसको। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो नहीं चाहती थी कोई भी उसके स्माइल को समझ पाए। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर। थैंक यू बेटा। ये आपका यही चैप्टर ख़त्म होता है। जो भी डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछेंगे।